मॉर्निंग गाइस। तो आज है मेरा मनाली जाने का दिन। जब से हम लोग निकल चुके थे और सीधा मनाली जाते थे तो रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मज़ा ही आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्नोफॉल भी हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है मम्मी से या फिर अपने गांव वगैरह में देखा भी है कि जब बारिश होती है उसके बाद स्नोफॉल होती ही होती है। हियर वी गो। हेलो गाइस, तो बड़ी मुश्किल से ना हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हेलो गाइस, तो हम मनाली पहुंचे हैं शाम के 6 बजे, क्योंकि 1 घंटा हम जाम में फंस गए थे और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं आपको दिखा रही थी ना कि जिबे में कितना ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था। तो वहाँ से हम चले, तो अब पहुंचे हम 6 बजे। यहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटे लग गए हमें, क्योंकि 1 घंटा जाम में भी था, तो आधा घंटा 1.25 घंटा जाम में था। तो हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमने जो बुक करवा था होटल, तो वो हमने लिया यहाँ पे आके, ये टोल टैक्स से ही आ गया है। तो अभी तक थक चुके हैं ना कि कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का। तो घूम तो सकते ही नहीं, क्योंकि बारिश ही तेज़ हो रही है और सुबह से ही यहाँ पे बारिश हो रही है। और शायद होप सो, मैं लकी हूँ कि यहाँ पर स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि कल की ना मस्त वाली स्नोफॉल दिखाई हुई है। तो अगर स्नोफॉल हो जाए तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। और खाना वाना अभी हमने खा लिया है, क्योंकि 6 बजे हम पहुँचे थे, अब तो बज रहे हैं 9। तो खाना वाना में हमने खा लिया है, तो अभी रेस्ट करेंगे। और मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, और सुबह आप लोगों से बात करती हूँ, फिर दिखाती हूँ यहाँ पे मौसम वेदर कैसा है। अभी रात में तो पूरी बारिश हो रही है, तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको बाहर का व्यू। ये है कुछ हमारे रूम के बाहर का व्यू। और माँ कसम, ये मेरे मुँह से हवा आ रही है, ये देखो, ये मेरे मुंह की हवा है। कहीं सोचो हुक्का पी रहे हैं। और ये बाहर का व्यू है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। -5 डिग्री हो रहा है यहाँ पे मार्च पे। आज है दिन, कौन सा दिन है आज? संडे और 15 तारीख। ये व्यू है गाइस, बहुत ठंड लग रही है। और मैं आप ही को लोगों को दिखाना है कि बार मैं जा रही हूँ अंदर। बहुत ठंड है, माय गॉड। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। बाय। जी था हमारा होटल। चलो जी, अच्छा था यार, नाइस। देखो गाइस, स्नोफॉल हो रही है। बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है भाई। तो गाइस, हम जा रहे थे सोलांग वैली, और सोलांग वैली जाने से पहले इतनी बढ़िया वाली स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, रुको। ये देखो, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख लो, इतनी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है कि अब हम सोच रहे हैं कि आगे ना ही जाए, क्योंकि क्या पता फंस जाए तो यही होटल ले लेंगे। अब तो कहीं पर भी जाओ स्नो तो है ही ना, तो हम कहीं पर भी रुक सकते हैं आराम से। ये देखो स्नोफॉल गाइस, स्नोफॉल देखो आप लोग, कितनी हैवी हो रही है। वाह यार, मेरी लाइफ में पहली बार मैं इतने तगड़ी स्नोफॉल देख रही हूँ। हाँ, इसमें ले ले। जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी, देखे है सब जी, फिर भी न समझे इशारे, नैना नवाबी जी न समझे इशारे।
देखो भाई, अब मैं आई हूँ मनाली और बर्फबारी में देखा है, और बर्फ जहाँ पे मैंने होटल लिया वहाँ पे भी पड़ी हुई है। अब गरम गरम पिज़्ज़ा लिया है खाने के लिए, और ऐसे वेदर में गरम गरम पिज़्ज़ा लिया है खाने के लिए यार। और वेदर देखो क्या है, क्या मस्त हो रहा है वेदर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, हल्की हल्की बारिश है। तो मैंने बैंड लगा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, अब चलते हैं। गाइस हम घूम रहे हैं मॉल रोड पे और बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे इतनी भीड़ है स्नोफॉल के बाद भी। देखो इसका साइज ये है। कितनी भीड़ है यहाँ पे स्नोफॉल के बाद भी, और बारिश हो रही है फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, पार्किंग पूरी जाम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो आज थोड़ी सी डाइट तोड़ते हैं और खाते हैं गरम गरम रबड़ी और जलेबी। हम जाएंगे बालाजी वाले पे, ये मस्त रहता है। हेलो गाइस, तो बहुत टाइम में मिल रही हूँ आपको, बहुत टाइम बाद। सुबह से लेकर शाम हो गई, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं रुकी हुई है बिल्कुल भी। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मतलब 7-8 बजे तक स्नोफॉल हुई हुई थी और लाइट भी गई हुई थी। अब जाके यहाँ पे लाइट आई है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का क्या व्यू है और कितनी स्नोफॉल यहाँ पर हो चुकी है। मैं बिल्कुल मेन मनाली में रुकी हुई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पीछे वो सारी छतों पे, यहाँ पे हमारे होटल के नीचे पूरे में स्नो ही स्नो है हर जगह। देखो पूरे में स्नो स्नो है हर जगह, ऊपर भी नीचे भी। और यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, बट दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है। तो फिलहाल अब चैन में चैन आया है, स्नोफॉल रुकी है, वरना इतनी बारिश में मॉल रोड पे भी हम लोग बारिश में चले गए थे। और वहीं पे बारिश में मतलब हमने ज़्यादा नहीं रुके, हम आधा घंटा स्पेंड किया हमने और हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। अम्ब्रेला ले लिया था सबने। तो अब डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कल घर के लिए निकले, क्योंकि स्नो तो हमने देख ही लिया है। तो अब कल घर के लिए निकले, क्योंकि रास्ते ना अभी खराब होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि परसों नरसों 21 तारीख तक बहुत हैवी स्नोफॉल बताई है। तो कल ही निकलना बेहतर है। सो अभी डिनर विनर करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 17 मार्च, और रात को ना लाइट वाइट भी चली गई थी यहाँ पे, इन्होंने जनरेटर ऑन किया था तो उस पर काफ़ी डिम लाइट चल रही थी। देन यहाँ पे पूरी दिन स्नोफॉल हुआ है, रात में रुका है जाके। तो रात में स्नोफॉल रुका था और फिर हम, हाँ 12 बजे करीब स्नोफॉल रुक गया था। फिर उसके बाद हम सो गए थे। देन अब उठे हैं सुबह, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और निकलेंगे अब यहाँ। अब निकलेंगे हम यहाँ से और नीचे की तरफ जाएंगे, चंडीगढ़ की तरफ। अगर हम कहीं बीच में स्टे करते हैं तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट हमारा यही प्लान है कि हम सब लोग सब जगह घूम ही लिए हैं। मतलब हम सोलांग जा ही नहीं सकते और क्योंकि बंद पड़ा है, और हम सिसु जिस पर भी नहीं जा सकते क्योंकि अभी बर्फ पड़ रही है वहाँ पे और गाड़ियाँ काफ़ी फंसी हुई है, अटल टनल बंद है। तो अटल टनल के बाद हम जा ही नहीं सकते। तो पहले भी काफ़ी घूमे हो आप, मेरे पुराने ब्लॉग देख लेना, जिसपा सोलोंग सोलांग और सिसु में काफ़ी बार घूमी हुई हूँ, आप मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे तो हम मनाली से ही जा रहे हैं। तो देखते हैं रास्ते में हमें कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे स्टे लूँगी मैं।
तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में और आपको दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे। वो तो चलो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मेरी खिड़की से कैसे नज़ारे आ रहे हैं। ये देखो गाइस, ये मेरे जूते सूख रहे, थोड़े गीले हुए थे, और ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं, इतनी बर्फ पड़ी हुई है। जाने है सब जी फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे है सब जी फिर भी न समझे इशारे, नैना नवाबी जी न समझे इशारे। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और कुछ ऐसा व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है, और सड़कों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ है वैसे। और जो रूम के बाहर देखो, ऊपर हमारा रूम था, और यहाँ पे हम शाम को बैठने की सोच रहे थे पर बैठ नहीं पाए, बहुत ज़्यादा वो थी बर्फ। तो चलो चलते हैं अब। कितना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर बनाऊं। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप मुझे ना छाऊं, कैसे तेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम ना कल कसौल आ गए थे, और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में रुके थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है चलो कसौल में। ये प्रॉपर्टी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, और मैं इसमें 2 बार तो आ ही चुकी हूँ। आज मेरा तीसरी टाइम है आना यहाँ पे। तो हमने रात को बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया, डांस भी किया, और सुबह उठ के अब हम चेकआउट कर रहे हैं, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। सो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी कितनी सुंदर ही है, काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है। ये इनकी टेंट्स हाउस है, सामने कॉटेजेस है, नीचे भी कॉटेजेस है। यहाँ पे वाइब हो रही है बढ़िया, सामने डीजे है, यहाँ पे आप पार्टी शार्टी कर सकते हो। बट ये ना बाढ़ की वजह से काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी इतनी, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और चलो, तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ।